हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया गया उसके आंसर की तैयारी की गई ताकि यदि बच्चों को कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। आज का जो टेस्ट था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था, नाजीवाद का उदय किस देश में हुआ? तो नाजीवाद जो था उसका उदय जर्मनी में हुआ था। नाजीवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो तानाशाही पर आधारित थी और हिटलर के समय इसका उदय हुआ था। उसके बाद फ्रांस गणतंत्र कब बना? फ्रांस गणतंत्र बना था 1792 ईस्वी में। इससे पहले यहाँ पर राजतंत्र था। और गणतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जो शासक होता है वो जनता द्वारा निर्मित होता है। चर्च द्वारा वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता है? चर्च जिस कर को वसूलता था उसको टाइद के नाम से जानते थे। फरवरी 1917 की क्रांति का संबंध किस देश से था? फरवरी 1917 की जो क्रांति थी वो रूस में हुई थी। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और नवंबर 18 तक चला था। यह बहुत ही विश्व में विध्वंसकारी घटना थी। इससे पहले इतना बड़ा विध्वंस कभी नहीं हुआ था। कर्क रेखा कितने अक्षांश से गुजरती है? कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। भारत कौन से महाद्वीप में है? भारत कौन से महाद्वीप में है? एशिया में है। और टोटल कॉन्टिनेंट यानी कितने महाद्वीप हैं? 7। सबसे बड़ा भी कौन सा है? एशिया है। संगमरमर किस प्रकार की शैल है? संगमरमर क्या होती है? संगमरमर एक बहुत ही कठोर शैल होती है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे छोटे क्वेश्चन थे जो आपको दिए गए थे। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं ग्लोब पर खींची गई वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर है और ये भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। उसके बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरा क्वेश्चन था बांगर किसे कहते हैं? तो बांगर क्या है? बांगर किसे कहते हैं? नदियां जब अपने साथ बहाकर लाए गए तलछट को किसी स्थान पर जमा कर देती हैं और इस प्रकार जो मिट्टी बनती है उसे जलोढ़ कहते हैं। जहाँ पर थोड़ा ऊंचाई वाला स्थान होता है, बार बार मिट्टी नहीं पहुँचती, उसे बांगर कहते हैं। और नवीन जलोढ़ डकाते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। उसके बाद है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गुमछा झाड़, यानी 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये जो है हमारे 8 राज्य हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो क्या था? कर्क रेखा के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांसीसी क्रांति के कोई 2 कारण बताइए। क्रांति जो थी फ्रांस और रूस दोनों की क्रांतियां हमने पढ़ी थी, तो फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? फ्रांसीसी क्रांति के कारणों में 2 नंबर में है, तो हमें सिंपल में लिखना है कि जो शासक वर्ग था वो भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहा था। किसान और आम जनता के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा रहा था, जनता पर कर ज़्यादा लगा दिए गए थे। इस कारण वह क्रांति के मार्ग पर बढ़ने के लिए मजबूर हो चुकी थी। इसको हम राजनीतिक कारण में बांट सकते हैं कि फ्रांस के जो पादरी वर्ग था वह भोग विलास का जीवन व्यतीत करता था, जनता के धन को का दुरुपयोग किया जाता था। सामाजिक कारण में जनता के लिए विशेष प्रकार की सुविधाएं नहीं दी गई थी, किसान वर्ग भी इससे दुखी था। इसके बाद है रूस में 1905 की क्रांति से पहले सामाजिक हालात कैसे थे? तो 1905 की क्रांति से पहले रूस का जो सामाजिक हालात थे बहुत दयनीय थे। कारण क्या था कि यहाँ पर अधिकांश जनता कृषि वर्ग से संबंधित थी। यहाँ पर कृषि में दासता का तो अंत किया गया, लेकिन किसानों की दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। अब किसानों की दशा सुधारने के लिए प्रयास नहीं किए गए, उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी गई, जिसके कारण
वो अपना विकास नहीं कर पा रहे थे, उत्पादन कम था, इसलिए चारों तरफ भूखमरी का माहौल था। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा 20 नंबर का पेपर था जो मैंने आपको अभी हल करवा दिया। आशा करते हैं कि आप आगे भविष्य में इससे भी बढ़िया टेस्ट करेंगे। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।